नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल PMS IQ स्टडी में। तो दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझिएगा। आगामी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों, सही उत्तर होगा लाल बहादुर शास्त्री। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, लाल बहादुर शास्त्री जी को दोस्तों मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1966 ईस्वी में। यह भी आप लोगों को याद रखनी है। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री जी थे। सन 1966 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। आप लोगों को याद रखनी है, आधुनिक युग की मीरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। आप लोगों को याद रखनी है, प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मधुशाला के रचयिता कौन है? दोस्तों, बतानी है कि मधुशाला के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर होगा हरिवंश राय बच्चन। जी हाँ दोस्तों, मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तड़ित चालक की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, तड़ित चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, तड़ित चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बतानी है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा 22 मार्च को। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की परिशुद्धि किसके द्वारा होता है? दोस्तों, बतानी है कि हमारे शरीर में रक्त की परिशुद्धि किसके द्वारा होता है? तो सही उत्तर होगा वृक्क यानी कि किडनी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, किडनी यानी कि वृक्क के द्वारा हमारे शरीर में दोस्तों रक्त की परिशुद्धि होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, सोडा वाटर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि CO2। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, सोडा वाटर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुल एंड बियर शब्द का संबंध किससे है? बतानी है दोस्तों कि बुल एंड बियर शब्द किससे संबंधित है? तो दोस्तों, ये दोनों शब्द शेयर मार्केट से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, बुल और बियर शब्द का प्रयोग दोस्तों शेयर मार्केट में किया जाता है। आप लोगों को इसे याद रखनी है, बुल एंड बियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था। आप लोगों को याद रखनी है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का पानी विद्युत का सुचालक होता है? दोस्तों, बतानी है कि किस प्रकार का जल विद्युत का सुचालक होता है? तो दोस्तों, खारा पानी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, खारा पानी जो होता है दोस्तों, वो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है, खारा पानी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? बतानी है दोस्तों कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सही उत्तर होगा नर्मदा नदी पर। जी हाँ दोस्तों,
आप लोगों को याद रखनी है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना दोस्तों स्थित है। आप लोगों को याद रखनी है। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कर दें ताकि उन्हें भी आगामी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में बेनिफिट मिल सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना किस प्रक्रिया के कारण होता है? दोस्तों यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यह पुराने ज़माने का लैंप है। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि पहले ये लैंप बहुत चलता था। बतानी है दोस्तों कि इस लैंप में जो बत्ती होती है दोस्तों, तो बत्ती में जो तेल ऊपर चढ़ता है वो किस प्रक्रिया के कारण होता है, यही बतानी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कैपिलरी प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी कि लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना कैपिलरी प्रक्रिया के कारण होता है दोस्तों। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो दोस्तों दूध में लैक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है। इसे भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो लैक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो दोस्तों फलों में फ्रक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है। आप लोगों को याद रखनी है, दूध में लैक्टोज और फलों में फ्रक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है। दोनों प्रश्नों को आप लोगों को दोस्तों स्टार मार्क कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना हुआ था। आप लोगों को याद रखनी है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। आप लोगों को याद रखनी है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म दोस्तों बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति सर्वाधिक किसमें होती है? तो दोस्तों ध्वनि की गति सर्वाधिक इस्पात में होती है। आप लोगों को याद रखनी है, ध्वनि की गति सर्वाधिक किसमें होती है? तो सही उत्तर होगा इस्पात में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किसमें किया जाता है? दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग संचार में किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग दोस्तों कम्युनिकेशन में की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू किया था? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसे भी आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे। बतानी है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू किया था? तो सही उत्तर होगा लॉर्ड मैकाले ने। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है कि लॉर्ड मैकाले ने ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किस महान वैज्ञानिक ने की थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बेसिक लेवल के प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बतानी है कि रेबीज के टीके की खोज किस महान वैज्ञानिक ने की थी? तो सही उत्तर होगा दोस्तों लुई पास्चर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, लुई पास्चर ही वो महान वैज्ञानिक थे दोस्तों जिसने रेबीज के टीके की खोज की थी। चलिए दोस्तों, आप लोगों से कमेंट करके हमें बताइए, आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि रेबीज किसके काटने से बीमारी होती है? दोस्तों रेबीज मतलब रेबीज की बीमारी किस किस जानवर के काटने से होती है? इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? बतानी है दोस्तों कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सही उत्तर होगा गुजरात। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्च तापमान को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बतानी है दोस्तों कि हाई टेम्परेचर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर होगा पायरोमीटर। जी हाँ दोस्तों, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, रेलवे एग्जाम में दोस्तों बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है। इसे भी आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे। बतानी है कि उच्च तापमान को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर होगा पायरोमीटर। जी हाँ दोस्तों, पायरोमीटर का प्रयोग
उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है। आप लोगों को याद रखनी है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से याद भी कर लिए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कर दें इसी तरह का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो लेकर के, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।